हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं विवेक टेक्नीशियन का टॉपिक 37 लेके आया हूँ, जिसमें हम समझेंगे ड्राफ्टिंग के बारे में, लिफ्टिंग के बारे में और डेंटिंग प्लान के बारे में। और दूसरा है मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग द ड्राफ्टिंग प्लान। बराबर। बेसिकली विविंग में कैसा ड्राइंग होता है, कैसे डेंटिंग होता है, कैसे उसका प्लेट प्लान बनता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। बराबर। तो हम पहले समझेंगे ड्राफ्टिंग प्लान के बारे में। ड्राफ्टिंग प्लान है क्या? द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द वार्प यार्न थ्रू द आई ऑफ द इल फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू डिजाइन इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। बराबर। जो यहाँ पे दिया गया है ड्राफ्टिंग, यहाँ पे देखो आपने दिया, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये डिज़ाइन है। डिजाइन से हमने क्या बनाया है, उसका ड्राफ्टिंग। तो पहले बेसिकली हमको क्या चाहिए, एक डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन कौन सी है? टू अप टू डाउन है, टू अप टू डाउन है, टू अप टू डाउन है और टू अप टू डाउन ट्विल है। यहाँ पे दिया गया है बेसिक एलिमेंट्स वन डिज़ाइन क्या है, टू अप टू डाउन जेड ट्विल। ये कौन सी है? जेड ट्विल है। बराबर। एस ट्विल में यहाँ से आता है, टू अप टू डाउन होता है, फिर यहाँ से आ जाता है। बराबर। ये जेड टाइप की डिज़ाइन है। बराबर। यहाँ पे ड्राफ्टिंग प्लान कैसे दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द वार्प यार्न थ्रू द हिल। जो ये दिखाता है वो क्या दिखाता है कि ये धागा कौन सी हिलसाब में जाएगा। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 और 4 हिलसाब। तो पहला जो धागा होगा पहली हिसाब से जाएगा, दूसरा धागा दूसरी हिसाब से जाएगा, तीसरा धागा तीसरी हिसाब से जाएगा और चौथा धागा चौथी हिसाब से जाएगा। ड्राफ्टिंग क्या होता है, अगर ये रिपीट, जो ये टू अप टू डाउन ये इधर से वापस आ जाएगा तो वापस कहाँ आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 जैसे जैसे रिपीट आता जाएगा वो ड्राफ्टिंग प्लान कैसा, जो समझ लो कि ये टू अप टू डाउन है और समझ लो ये छोड़ दो, यहाँ पे टू अप टू डाउन आएगा और इसकी भी सेम पोजीशन है, इसकी भी सेम पोजीशन है। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो जो है वो ये बराबर है और जो यहाँ पे वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ड्राफ्टिंग सिस्टम में आपको यही याद रखना है कि जिसकी भी पोजीशन सिमिलर रहती है ऐसे डिज़ाइन में तो वो सेम हिसाब में से पास होएगा। बराबर। तो ड्राफ्टिंग समझ लिया आपने। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द वार्प यार्न थ्रू द आई ऑफ द हिल फ्रेम अकॉर्डिंग टू डिजाइन इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। बराबर। जो आपने डिजाइन में दिया गया है उसके हिसाब से आप ड्राइंग करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ड्राफ्टिंग। एंड द प्लान विच इंडिकेट्स हाउ द ड्राफ्टिंग नीड टू बी डन। ये क्या इंडिकेट करता है, आपको कैसे ड्राफ्टिंग करना है वो आप ये डिज़ाइन में आपको बताता है। तो मैंने आपको समझाया कि ये पहले हिसाब में जाए, दूसरे तीसरे चौथे, फिर क्या होगा, वापस से 1 2 3 4, वापस 1 2 3 4, आपको नंबर ऑफ एंड्स जितने लेने हैं उतने आप ले सकेंगे, उससे हिसाब से आपको ड्राइंग करना है। बराबर। तो and the plan which indicates how the drafting needs to be done is called as drafting plan. It also denotes the number of hillsap required for given view. अब ये भी दर्शाता है कि आपको कितने हिसाब की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4। बराबर। आपको कितने हिसाब चाहिए, इसमें 4 हिसाब चाहिए। बराबर। तो ये व्यू डिसाइड करता है, आपको ड्राफ्टिंग प्लान बनाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी हिसाब में से ये पास होगा, कौन सी हिलाइज में से वो पास होगा। बराबर। पहली दूसरी तीसरी चौथी। बराबर। और ये दिखाएगा नंबर ऑफ हिल शाफ्ट। बराबर। समझ गए। अब समझते हैं हम लिफ्टिंग प्लान के बारे में। लिफ्टिंग प्लान डिफाइंस द सिलेक्शन ऑफ द हिल फ्रेम टू बी लिफ्टेड और लोवर्ड ऑन ईच सक्सेसिव इंसर्शन ऑफ द वेब यार्न। बराबर। ये लिफ्टिंग प्लान क्या दर्शाता है, लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑफ द हिलसाब। क्या आपको लिफ्ट करना है, उसको लोअर करना है, तो ये यहाँ पे आपको लिफ्टिंग प्लान में आपको दिखेगा। फॉर एक्सेसिव जो आप वेब डाल रहे उसके हिसाब से क्या होना, पहले वेब डाले तो कौन सा पाएगा, दूसरी वेब डाले तो कौन सा आएगा, तीसरी वेब डाले तो क्या हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, हिसाब अप करना है। तो ये लिफ्टिंग प्लान क्या दिखाता है, यहाँ पे लिफ्टेड और लोवर्ड ऑन ईच सक्सेसिव इंसर्शन ऑफ द लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑफ द हिसाब, ये लिफ्टिंग प्लान में आपको दिखेगा।
हाँ बराबर। इन द लिफ्टिंग प्लान द वर्टिकल स्पेस इंडिकेट द हील शाफ्ट, जो ये वर्टिकल लाइन है वो क्या इंडिकेट करेगा, हील शाफ्ट को। एंड द हॉरिजॉन्टल स्पेस इंडिकेट द, जो ये हॉरिजॉन्टल है बराबर, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है बराबर। वर्टिकल क्या इंडिकेट करेगा आपको, वर्टिकल आपको क्या इंडिकेट करेगा, हिल शाफ्ट को, और जो हॉरिजॉन्टल है वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, पीक्स बराबर। द लिफ्टिंग प्लान इज ड्रॉन एट द राइट साइड ऑफ द व्यू प्लान, जो है वो कैसे ड्रॉ होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक का उसका लिफ्टिंग प्लान इज ड्रॉन एट द राइट साइड ऑफ द व्यू, जो राइट साइड है उसके हिसाब से ड्रॉइंग करता है। बेसिकली जो व्यू होता है वैसा ही आपको लिफ्टिंग प्लान मिलेगा, यही जो साटिन है उसमें क्या होता है अलग हो जाता है, बाकी आपका जो व्यू होगा उसी हिसाब से आपका लिफ्टिंग प्लान आपको मिलेगा बराबर। अब हम क्या समझे, डेंटिंग प्लान क्या है, दी प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द वार्प थ्रेड्स और एंड्स थ्रू द डेंट ऑफ द रीड इज कॉल्ड एज डेंट। जो हम धागा हिसाब से पास हुआ, फिर रीड से पास हुआ, जो रीड में से धागा हम पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डेंटिंग प्लान बराबर। एंड द प्लान डेट इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच डेंटिंग इज डन इज कॉल्ड एज अ डेंटिंग। अब जब हम कितने डेंस में से कितना धागा पास करना है वो कैसे पता चलेगा हमको, डेंटिंग प्लान से। यूजुअली द 2 यार्न आर पास थ्रू द ईच डेंट, बेसिकली आप कितने एक डेंस में 2 डेंस आपको पास कर सकते हैं। अगले जैसे भी आपका एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपका व्यू जैसा है उसके आप 3 भी पास कर सकते हो, 4 भी पास कर सकते हो और 5 यार्न भी पास कर सकते हो, पर एज पर योर व्यू और एज पर योर रिक्वायरमेंट बराबर। व्यू पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितने डेंट में कितना धागा डाल सकते हो बराबर। अब हम समझेंगे मेथड ऑफ इंडिकेटिंग द ड्राफ्टिंग प्लान। और ड्राफ्टिंग प्लान 3 चीज़ों से हम समझ सकते हैं, बाय रूलिंग लाइन, बाय डिज़ाइन पेपर, बाय नंबरिंग बराबर। 3 चीज़ से हम ड्राफ्टिंग प्लान को समझेंगे बराबर। तो यहाँ पे दिया गया आपको बाय रूलिंग लाइन, तो यहाँ पे हमने दिया गया आपको रूलिंग लाइन का मेथड दिया गया है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 बराबर। ये क्या इंडिकेट करता है तो हम समझ लेते हैं। रूलिंग लाइन इन विच द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द हील्स एंड वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द वार्प थ्रेड्स। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है आपको, रिप्रेजेंट द हिल, ये हिल की पोजीशन डिफाइन करती है। और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या डिसाइड करती है, वार्प थ्रेड। ये किसकी डिसाइड करती है, वार्प थ्रेड बराबर। द मार्क्स ऑन द इंडिकेट द हिल अप ऑन विच रिस्पेक्टिव थ्रेड्स आर ड्रॉन बराबर। ये क्या इंडिकेट करती है, हिल अप हिल अप हिल अप हिल अप, हिल कौन सी हिल अप होगी वो इंडिकेट करता है। तो ये क्या होती, रूलिंग मेथड थी। बेसिकली ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जो यूजुअली यूज होती है बाय डिज़ाइन पेपर मेथड। हमने भी एफएस फैब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो किस पे पढ़ा था, हमने डिज़ाइन पेपर पे ही पढ़ा था बराबर। तो हम समझ लेते हैं बाय डिज़ाइन पेपर। डिज़ाइन पेपर मेथड इन विच द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द हिल एंड वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द वार्प थ्रेड्स बराबर। जो ये लाइन है आपकी बराबर, डिज़ाइन में आपकी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो क्या इंडिकेट करती है, हिल्स। और वर्टिकल लाइन आपकी क्या इंडिकेट करती है, वार्प थ्रेड्स बराबर। द क्रॉस मार्क इंसर्टेड अपॉन अ स्मॉल स्क्वायर विच इंडिकेट्स द थ्रेड आर पास थ्रू द रिस्पेक्टिव हिल्सा बराबर। ये क्या रिप्रेजेंट करती है आपको कि ये कौन सी हिसाब का है, तो ये एक हिसाब का है, ये दूसरी है, तीसरी और चौथी इसका। तो ये किसको इंडिकेट करेगा कि ये कौन सी हिसाब से पास हो रहा है, और दूसरा कौन सा हिसाब ऑफ हो रहा है, ये क्या इंडिकेट करेगा, अप। और ये ब्लैंक जो यहाँ पे दिया गया है बराबर, ये जो ब्लैंक दिया गया है वो डाउन करेगा, और ये जो इंडिकेशन आपको क्रॉस दिया गया है वो क्या इंडिकेट करेगा, ऑफ बराबर। तो बेसिकली ये डिज़ाइन पे आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखना है, जो आप क्रॉस करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, वार्प अप दिखाएगा, अब क्रॉस नहीं किया है वो क्या दिखाएगा, वार्प
डाउन दिखाएगा। बराबर, तो यही बेसिकली आपको डिज़ाइन पेपर में आपको इतना ही समझ ले तो आप डिज़ाइन पेपर ड्रॉ कर पाएंगे। बराबर, अब हम लास्ट सिस्टम देखते हैं बाय नंबरिंग। द नंबरिंग मेथड इन विच द हिल फ्रेम नंबर इज रिटर्न बिलो द वार्प यार्न इन द व्यू डिज़ाइन। जो आपने ये डिज़ाइन ड्रॉ की है उसके हिसाब में आपके नंबर लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4। बराबर, तो ये क्या हो गई, नंबरिंग मेथड हो गई इन डिज़ाइन। दिस नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ हिल्स ऑफ, ये जो इंडिकेट क्या करता है, नंबर ऑफ हिल्स ऑफ। बराबर, जो आपने यहाँ पे नंबर नहीं दिया था, यहाँ पे नंबर दिया तो वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ हिल्स ऑफ। अब बेसिकली अपने पहले क्या था कि पुराने मशीन में क्या होता था, यहाँ पे व्यूवर्स बीम दिया गया होता और यहाँ पे आपको हिल फ्रेम दिया गया, यहाँ पे रील आप ड्रॉ कर लेते थे। वहाँ पे फिर मशीन पे जाता था, मशीन पे जाके हम क्या करते थे, उसका पिनिंग करते थे, तो वो बेसिकली वो टाइम बढ़ जाता था। तो अभी मॉडर्न मशीन में क्या होता है, आपको व्यूवर्स बीम दिया गया है, आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉप पिन में से उसको पास करेंगे, फिर हिल साहब से पास करेंगे, फिर रील में से पास करके आप गट्ठी मार के रख देंगे। तो बेसिकली आपका जो पिनिंग टाइम भी बच जाएगा। और बेसिकली वो ड्रॉपिंग क्या होती है, जैसे ही वार्प अप होता है, वार्प डाउन होता है, अगर वो आपने ड्रॉपिंग डाली है तो बेसिकली वो बाहर निकलने के भी चांसेस तो नहीं रहते, मगर थोड़ा वाइब्रेशन हो सके, वार्प स्टॉप मोशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेटर वार्प स्टॉप मोशन आपको करने के लिए ऐसी क्लोज, जैसे कि बेसिकली ड्रॉप पिन है, ऐसी ड्रॉप पिन दी गई होती है। बराबर, अभी क्या है, पूरा कोटिंग करके ड्रॉप पिन को रखा जाता है। तो ड्राइंग कहाँ से पहले पास होगा, पिनिंग ड्रॉप पिन से पास होगा, फिर हिल साहब से पास होगा और रीड में से पास हो गए, ये सीधा मशीन पे जाएगा। तो आपका जो पिनिंग टाइम पे वो आपका बच जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।